नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मेडिजी द्वारा प्रेजेंट की गई पुस्तक एसएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स फॉर जूनियर इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस बुक का रिव्यू करूंगा और ये छोटे वाली बुक है। एक आती है इससे मोटी बुक भी आती है, ठीक है। वो उसका रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। उसमें नॉन टैक और टैक दोनों दिए गए हैं, दोनों के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें केवल टेक्निकल क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। रिव्यू करूंगा, बताऊंगा कितने स्टार की बात है, इससे बेहतर कौन सी बुक हो सकती है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 425 का एमआरपी है, जैसा आपको पता है। मेडिजी कभी बुक की मोटाई देखकर प्राइस टैग नहीं निर्धारित करती है, अपने मटेरियल को देखकर प्राइस निर्धारित करती है। 425 एमआरपी है, डिस्काउंट करके लगभग 400 रुपए तक का आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, तो पेजेस की बात कर लेते हैं पहले। तो लगभग 285 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं, 285। मटेरियल की हम बात करें तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव और कॉन्वेंशनल दोनों टाइप के पेपर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्वेंशनल का तो कोई फायदा नहीं है, कि जो एसएससी का जो सेकंड पेपर होता था उसका पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अब उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करेंगे। इन कॉन्वेंशनल का कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं इसमें आपके लिए क्या खास मिल सकता है, केवल इसकी बात करते हैं, यही आपका काम का है इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको बड़ा बड़ा सा सिलेबस देखने को मिल जाता है एसएससी जेई का, जो ऑब्जेक्टिव का है, सॉरी कॉन्वेंशनल का था, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में ले लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। आगे चलते कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में आपको जितना भी आपका सिलेबस वाले सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, उनके सारे टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। बात करते हैं किस प्रकार इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखो एसएससी 2007 में आए, फिर 8 में आए, फिर 9 में आए, यानी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के मेटल कास्टिंग टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे दोस्तों। फिर वेल्डिंग स्टार्ट हो गया, वेल्डिंग के बाद आप आगे चलते हो तो मेटल कास्टिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन के जब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर उनकी लिस्ट दे दी जाएगी, उनका आंसर दे दिया जाएगा, ताकि आप मैच कर सके कि किसका क्या आंसर था। आगे चलते हैं, इसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना तो पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मतलब छोड़ दिए जाते हैं, कुछ की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है ये तो मुझे नहीं पता, शायद उनके लिए काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अंदर के और मटेरियल की। यहां तक पूरा ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की खत्म कर दी। अगला जो बुक है, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स दिए गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वे दिए गए हैं। आगे चलते हैं, फिर इनके यहाँ पर आंसर दे दिए गए हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसी प्रकार सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले जो आया था, फिर उसके बाद जो आया था, फिर लास्ट में आपके उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये पैटर्न हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। यहां से शुरू होता है आपका कॉन्वेंशनल पार्ट। कॉन्वेंशनल का करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको सेकंड पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनका रिव्यू करने का भी कोई फायदा नहीं है। बस क्वेश्चंस है और उनका डिटेल थ्योरेटिकल कॉन्वेंशनल यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो ये था एक छोटा सा बुक रिव्यू इस बुक का, एसएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो बात करते हैं इसे कितना रेटिंग दूंगा। तो सच बताऊं, मन से बताऊं, मैं इसको 5 में से 2 रेटिंग दूंगा। इसलिए नहीं कि इनका मटेरियल बेकार है, बल्कि इसलिए इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा इन्हें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके कंपटीशन में 2 बुक्स आ चुकी है, एक तो घटना चक्र वाले और यूथ कंपटीशन वाले। घटना चक्र और यूथ कंपटीशन की खास बात यह है, उनके चाहे सॉल्यूशन में कुछ एरर हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मान के चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तुरंत बाद वहीं पे उसका आंसर दे देंगे और वहीं पे एक बॉक्स बना के उसका डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलो हमें इसका आंसर देखना है, पहले तो हम इस पे जाएंगे, यहां पे ढूंढेंगे, चेक करेंगे किसका ये आंसर है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे हम कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। उन्हें चाहिए होता है कि हाथ रख के फटाफट आंसर पता किया, आंसर नहीं मिला तो यहाँ पे उसको समझ लिया, ये परफॉर्मा होता है। बट इनका थोड़ा ओल्ड फैशन चल रहा है, थोड़ा तो चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा अपडेशन की जरूरत जरूर है इन्हें पब्लिकेशन को। बाकी
अगर बात करें घटना चक्र यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स को, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज कम्पेयर टू दिस बुक। मैंने भी इससे प्रिपरेशन की थी, बट उनसे प्रिपरेशन करने के बाद आपको लगा आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, लेकिन इनसे पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी लेवल में हो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस बुक रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।